दुनिया को अपने एक फैसले से जूते की नोक पर रख देने वाला भारत, अब सभी देशों के जख्मों पर नमक रगड़ने जा रहा है। भारत गेहूं के व्यापार पर रोक के कारण मर रहे हैं दर्जनों देश। कदमों में आ गिरी दुनिया और अब दूसरा बड़ा कदम लेने जा रहा है भारत। क्या चीन की इस चुनौती को स्वीकार करेगा क्वाड? सभी की मौजूदगी में जापान के ऊपर से उड़ाए लड़ाकू विमान। चीन के इस कदम पर तिलमिला उठा जापान। चीन के साथ में क्यों आया रूस? क्या नहीं चाहता भारत का भला? चीन का साथ देकर क्या दिखाना चाहता है रूस? चीन के साथ रूस ने भी उड़ाए थे लड़ाकू विमान। दोस्तों, जापानी रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने दावा किया है कि 4 देशों की क्वाड समिट के दौरान चीनी और रूसी लड़ाकू विमान जापान के पास उड़ान भर रहे थे। नोबुओ किशी ने बताया कि उनकी सरकार ने चीन और रूस के समक्ष इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जो तब भरी गई जब अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत हो रही थी। नवंबर के बाद से 4 बार हुई है ये घटना। दोस्तों, जापानी रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने कहा कि हालांकि रूस और चीन की संयुक्त उड़ानों ने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन ये नवंबर के बाद से चौथी बार है जब इन दोनों देशों की संयुक्त उड़ानें जापान के आसपास देखी गई। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए जापानी रक्षा मंत्री ने कहा कि कुल 4 विमान, 2 चीनी बॉम्बर्स और 2 रूसी बॉम्बर्स ने पूर्वी चीन सागर से प्रशांत महासागर की ओर संयुक्त उड़ान भरी। उन्होंने कहा कि खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले एक रूसी विमान ने भी मंगलवार को मध्य जापान में उड़ान भरी है। रूस चीन का कदम उकसाने वाला। दोस्तों, नोबुओ किशी ने कहा कि टोक्यो शिखर सम्मेलन को देखते हुए इन दोनों देशों का ये कदम उकसाने वाला है। उन्होंने कहा कि हमने देश और क्षेत्र की सुरक्षा के नजरिए से अपनी गंभीर चिंताओं को राजनयिक माध्यमों से जाहिर किया है। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता का जवाब देता है, यह तथ्य है कि चीन रूस के साथ मिलकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है जो कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। यह हमारे लिए चिंता का कारण है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि टोक्यो में मंगलवार को क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में पीएम मोदी ने चीन को सख्त संदेश दिए। उन्होंने कहा कि क्वाड अच्छाई की ताकत के लिए बनाया गया संगठन है और यह हिंद प्रशांत क्षेत्र को बेहतर बना रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में क्वाड ने दुनिया में अपनी महत्वपूर्ण जगह बना ली है। यूक्रेनी संस्कृति को तबाह करना चाहता है रूस। बाइडेन ने रूस के खिलाफ भरी हुंकार। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड शिखर बैठक में पीएम मोदी के सामने रूस पर तीखा हमला किया और कहा कि पुतिन यूक्रेन की संस्कृति को तबाह करना चाहते हैं। बाइडेन ने यूक्रेन पर रूसी हमले को इतिहास का काला अध्याय करार दिया और इसकी जमकर निंदा भी की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को आगे भी जरूर मदद जारी रहेगी। इससे पहले चीन इस शिखर सम्मेलन पर भड़क गया था और उसने कहा था कि क्वाड का फेल होना तो तय है। आइए दोस्तों, अब दूसरी खबर को देख लेते हैं, जहां गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब भारत सरकार चीन की बिक्री को भी नियंत्रित कर सकती है। मतलब इस पर भी रोक लगाना तय है। भारत सरकार के अधिकारियों के मुताबिक भारत सरकार घरेलू कीमतों में उछाल को रोकने के लिए पिछले 6 साल में पहली बार चीनी निर्यात को प्रतिबंध करने की योजना बना रही है। चीनी निर्यात पर लगेगा बैन। समाचार एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस सीजन भारत सरकार चीनी निर्यात को नियंत्रित कर सकती है और 10 मिलियन टन की चीनी निर्यात को मंजूरी दे सकती है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। लिहाजा अगर भारत चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है तो पूरी दुनिया पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। वहीं इस खबर के बाद दलाल स्ट्रीट पर चीनी के शेयरों में 5% तक की गिरावट दर्ज की गई। घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक श्री रेणुका शुगर्स के अतुल चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार निर्यात की निगरानी करना चाहती है ताकि वे 10 मिलियन टन के जादुई आंकड़े को पार ना करें। जहां तक 1 करोड़ टन का सवाल है, हमें बहुत गंभीर संदेह है कि क्या वास्तव में 10 मिलियन टन का आंकड़ा पार किया जाएगा या नहीं। श्री रेणुका शुगर्स ने ईटी नाउ को बताया कि सबसे पहले आज तक केवल 7.2 मिलियन टन ही चीनी का निर्यात किया गया है और एक बार बारिश का मौसम शुरू होने के बाद ऑटोमेटिक तौर पर निर्यात कम हो जाएगा। लिहाजा 10 मिलियन टन चीनी के निर्यात का आंकड़ा काफी दूर है। खाद्य बाजार में भारी महंगाई।
दोस्तों, यूक्रेन और रूस के आक्रमण के बाद भोजन की कीमतें आसमान छू गई हैं और दुनिया भर की सरकारों ने कुछ वस्तुओं की घरेलू कीमतों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी रोकने के लिए कुछ न कुछ उपाय किए या कर रहे हैं। मलेशिया 1 जून से एक महीने में 3.6 मिलियन से ज्यादा मुर्गियों के निर्यात को रोक देगा। वहीं इंडोनेशिया ने हाल ही में अस्थायी रूप से ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं भारत ने गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है। तो और सर्बिया और काजाकिस्तान ने अनाज शिपमेंट पर कोटा लगाया है। निर्यात को कंट्रोल में रखने की कोशिश। दोस्तों, भारत में इस साल प्रचंड गर्मी की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से भारत सरकार देश में अनाज के संकट को पैदा होने देना नहीं चाहती। लिहाजा भारत ने गेहूं निर्यात को बैन कर दिया है। आपको बता दें कि ग्लोबल मार्केट में भारत कुल 5% गेहूं का निर्यात करता है और भारत के प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद वैश्विक बाजार में इसका नकारात्मक असर पड़ा है। शिकागो बे वायदा बाजार में सोमवार को 5.9% की तेजी के साथ $12.47 प्रति बुशल हो गया है, जो 2 महीने में सबसे ज्यादा है। 13 मई को पिछले कारोबारी सत्र में समापन मूल्य, जिस दिन भारत ने प्रतिबंध लगाया था, उस दिन $11.77 प्रति बुशल था। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के पोर्टल के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले 11 महीने में 66.41 लाख टन गेहूं का निर्यात किया। ये डाटा लेटेस्ट अमेरिकी कृषि विभाग की मई 2022 की रिपोर्ट के अनुरूप है, जो जुलाई 2021 से जून 2022 तक 12 महीनों में भारत से गेहूं का निर्यात 10 मिलियन मैट्रिक टन होने का अनुमान लगाता है। इस अवधि के दौरान कुल विश्व गेहूं का निर्यात 201.5 मिलियन मैट्रिक टन होने का अनुमान है। विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है भारत। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादन देश है, मगर चीनी निर्यातक देशों में भारत का स्थान ब्राजील के बाद आता है और चालू वित्त वर्ष में 18 मई तक भारत ने 7.5 मिलियन टन चीनी का निर्यात किया। आपको बता दें कि चीनी निर्यात का वित्त वर्ष एक साल में सितंबर से अगले साल का अक्टूबर माना जाता है। खाद्य मंत्रालय ने पहले एक बयान में कहा था, मौजूदा चीनी सीजन 2021-22 में चीनी का निर्यात चीनी सीजन 2017-18 के निर्यात की तुलना में 15 गुना अधिक है। वहीं भारत इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया और अफ्रीकी देशों को चीनी निर्यात करता है। इससे पहले भारत ने साल 2017 से 18 में 6.2 मिलियन टन, साल 2018 से 19 में 3.8 मिलियन टन और साल 2019 से 20 में करीब 6 मिलियन टन चीनी का निर्यात किया था। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।